हाँ तो भाइयों, आज बात होगी खेत की। खेत, यस, अ वेरी पेक्यूलियर नेम, इंडियन एंड थोड़ा सा सटारिकल लग रहा है। खेत, खेत और उसकी फसल। तो मैं इस खेत में घुस के इसकी फसलें ट्राई कर चुका हूँ, बस आपके साथ वर्डिक्ट शेयर करना बाकी है, तो फटाफट से करेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इनका मैंने डिस्कवरी सेट ट्राई किया है। ये रहा इनका डिस्कवरी सेट, और एक स्क्वायर बॉक्स है पूरा का पूरा। पीछे इनकी डिटेल्स लिखी हुई है। डिस्कवरी सेट, दिस इज खेत, 4 सैंपल हैं, इंडियन इंक, रीराइटिंग इंडियन परफ्यूम स्टोरी, ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, और हाँ, वेरी जेनरस ऑफ देम टू प्रोवाइड 4 मोटे मोटे से, ब्लॉटिंग पेपर से तो ज़्यादा मोटा है जो भी है, इट्स लाइक ऑलमोस्ट कार्डबोर्ड। इस टाइप के इन्होंने 4 पेपर स्ट्रिप पकड़ाए हैं। वेरी जेनरस ऑफ देम। अच्छी बात है भाई, डिस्कवरी सेट है तो ये बनता भी है। और ये फाउंडर्स नोट है, ये बेसिकली ओनर की तरफ से है। 2 पीपल, जॉइंट एक वेंचर आप कह सकते हैं इसको, 2 लोगों का, एंड को फाउंडर्स ऑफ खेत। सो दिस इज खेत, और ये दिल्ली के ही हैं। रोहिणी बेस एक कंपनी है जहाँ पे इनकी मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ हो रही है। हमने उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है परफ्यूम से। अब ऐसा है इनका ये डिस्कवरी सेट, जिसके अंदर 4 छोटे छोटे 2 ml के वायल्स हैं, जो कि मुझे 800 रुपये के पड़े हैं डिलीवरी चार्ज लगाकर। बिना डिलीवरी के अगर आप लेंगे तो 750 का पड़ेगा। ओके, तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर जस्ट 2 ml ऑफ परफ्यूम। सीरियसली 2 ml मतलब 200 रुपये का 2 ml, आप समझ रहे हो? यहाँ नीश और डिज़ाइनर वाले लेवल पे बातचीत हो रही है। 200 रुपये का 2 ml हो गया, इनसेन। नेवरदलेस, चलो, पहली चीज़ जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये है। दूसरा ये कि इसका क्या मतलब है। ये लकड़ी का एक छोटा सा सुवेनियर है, इसका इस्तेमाल क्या है आई हैव नो आइडिया। मैं इसका क्या करने वाला हूँ। आइदर इट्स अ पेपर वेट, मगर इतना भारी भी नहीं है कि पेपर को रोक सके। अच्छी खासी हवा चलेगी तो ये खुद भी उड़ जाएगा, मगर ये लग पेपर वेट जैसा ही रहा है, मगर ये बहुत लाइट है। ये लकड़ी का बना हुआ है, दिस लाइक सॉर्ट ऑफ अ सुवेनियर जो कि यहाँ फिट हो जाता है अंदर। मुझे इसका कोई यूटिलिटी यूज़ नहीं पता। अगर आपने 800 रुपये इसके भी जोड़े हैं तो प्लीज़ बख्श दो, इट वॉज नॉट नीडेड। ओके, हमें मतलब सिर्फ परफ्यूम में इनके ट्राई कर चुका हूँ। लाइक आई सेड, मैं इनके खेत में घुस के इनकी फसल चेक कर चुका हूँ। फसल की क्वालिटी कैसी है, फसल का कोई उपयोग है या नहीं है, फसल किसी के खेत से मिलती तो नहीं है। आई ट्राइड एवरीथिंग। वैसे 2 ml के अंदर टेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर लॉन्जेविटी, जो कि मैं थोड़ा सब्जेक्टिव वर्ड में आपको फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। ओके, अब देखो, मैं आपको एक सीधी सी चीज़ बताता हूँ पहले। 2,500 रुपये, सॉरी उल्टा बोलने वाला था मैं, एक ज़ीरो और जोड़ूंगा। 2,500 रुपये का 50 ml परफ्यूम है इनका। आई डोंट नो उस पर मैग्नेटिक कैप है या नहीं है, होनी चाहिए। लकड़ी का सा कैप लगता है, मैंने बॉटल नहीं लिया है। और ये वायल है, ये मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा ये सीन क्या है इनका। और ऐसा कुछ नहीं कि मैंने इन्हें ट्राई नहीं किया है। अब मैं फटाफट से इनका रिव्यू करता हूँ। ये है काला पानी। पहले काला पानी की ही बात कर लेते हैं। ये बहुत सटायरिकल है, ये सारे नाम सटायरिकल हैं। मतलब ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए एक मार्केटिंग का तरीका है, लोगों का अटेंशन खींचने का। फ्रेग्रेंस का नाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक को छोड़ के, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक है भाई, ये है काला पानी। काला पानी इज नथिंग बट अ जेनेरिक ब्लू फ्रेग्रेंस, जो कि किसी का क्लोन है। ये एक ओरिजिनल फ्रेग्रेंस मुझे नहीं लग रही है। सी, दिस इज नथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी, दिस इज अ फ्रेश सिट्रसी, हल्का फ्रूटी, एक्वेटिक, मरीन, मस्की फ्रेग्रेंस, जो आपको एक फ्रेश सिट्रसी और साथ के साथ ये जो मस्की वाइब आती है ना, आपको एक्वेटिकनेस, ओशियानिक वाइब्स आती हैं, वो है। और ये बहुत जेनेरिक है, मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी है, बट आई हैव स्मेल्ड दिस DNA मैनी टाइम्स। हल्का फुल्का ट्विस्ट आप कह सकते हो। एंड दिस इज़ नथिंग स्पेशल फॉर रियल, दिस इज़ नथिंग स्पेशल एट ऑल। दिस इज़ जस्ट अ बेसिक जेनेरिक फ्रेश फ्रेग्रेंस, जो आपको काफ़ी जगह मिल जाएगी। आप जब इसे पहनेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कुछ नया पहन लिया है, या दिट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। दिस इज़, और 2,500 रुपये का प्राइस टैग, सॉरी, अबाबिल की क्वालिटी ऐसी ही है, आपको पता है। ये क्वालिटी अबाबिल की क्वालिटी है, और अबाबिल आपको 50 ml 1,000 में दे देगा, ये 2,500 में दे रहे हैं। अबाबिल वाली क्वालिटी है, और इससे अच्छी प्रेजेंटेशन मुझे अबाबिल की लगती है। उनका अगर आप डिस्कवरी सेट देखेंगे, 10 से 12 ml, 15 ml ऐसे कुछ जूस होता है उसके अंदर, और ऐसे 6 आते हैं उसके अंदर। आदमी का आराम से चार एक महीना कट जाएगा उसमें, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है। यहाँ 800 रुपये में आपको सिर्फ ये 4 छोटे छोटे
डंडियाँ दी हैं 2 ml की। दिस इज़ नथिंग फैसिनेटिंग एट ऑल, बट हाँ, अगर आपको सच में ट्राई करने हैं तो कर लो भाई, मैं तो कहता हूँ यही ट्राई करो पहले, वरना कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, मैं जो अच्छा है उसे लास्ट के लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। उसके बाद है स्वीट सिगरेट्स। स्वीट सिगरेट से अगर आपको थोड़ा सा रेजोनेशन मिले, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, आपने वो फैंटम्स की सिगरेट देखी है? चॉक लाइक होती हैं, आप खा सकते थे उन्हें, बचपन में आती थी, अब भी आती हैं कुछ थोड़े एक्सक्लूसिव स्टोर्स पे, जो लोगों का नोस्टाल्जिया एक रिलीव करने के लिए कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो अभी उन्हें बनाते हैं, देते हैं। सो आपने देखी होंगी वो एडिबल चॉकलेट्स, एडिबल सिगरेट्स टाइप की बनाते थे, तो वो इट्स लाइक दैट। यहाँ पे आपको जो प्रोमिनेंट नोट्स मिलेंगे वो मिलेगा आपको एक शुगर का नोट, चीनी का जो नोट आता है वो मिलेगा आपको यहाँ पे, हल्का सैफरन का सही बहुत ही माइल्ड सा एसेंस है। उसके बाद आपको यहाँ मस्क मिलता है, मस्क बहुत हैवी है यहाँ पे, बिल्कुल चमड़ी वाला जो मस्क होता है। उसके बाद हल्के फुल्के बहुत थोड़े से यहाँ पे कुछ बहुत ही जैसे वायलेट का, बहुत ही वायलेट के नोट को टोन डाउन कर देंगे ना बिल्कुल, तो हल्की सी एक बहुत ही शार्पनेस सी आती है। अब मैं बताऊँ इसकी लॉन्जेविटी आपको बता दूँ, आधा घंटा, और आपको नोज ब्लाइंड कर देगा ये। आधा घंटा चलेगा ये, पेपर स्ट्रिप पे आधा घंटा चलता है बस ये, और ये आपको नोज ब्लाइंड कर देगा। अगर ये चलता भी है नोज ब्लाइंड हो जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये है भी या नहीं। दूसरे इंसान को कुछ खुशबू आएगी, आपको नहीं आएगी। BR540 के अंदर से जैस्मिन निकाल दो, BR540 के अंदर से सैफरॉन को बिल्कुल ख़त्म कर दो ऑलमोस्ट, ठीक है। सैफरॉन को बिल्कुल ख़त्म कर दो, बिल्कुल थोड़ा सा सैफरॉन रख दो, आपको ऐसा लगे कॉटन कैंडी जैसा। सो दिस इज नथिंग फैसिनेटिंग एट ऑल। बट वो फैंटम सिगरेट जो आती है ना, वही है, सेम वही है बिल्कुल। वो उल्टा एक बार के लिए थोड़ी और ज़्यादा मिंटी होती है, ये मिंटी बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एनीथिंग स्पेशल एट ऑल। 2500 रुपये मेरा दुश्मन भी ना दे इसके। एनीवे नाउ, हाँ चलो, स्नेक चार्मर। सो स्नेक चार्मर से अब आपको थोड़ा लगा होगा कि सटारिकल में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडियंस को विदेश में स्नेक चार्मर बोला जाता है कि ये लोग बेसिकली स्नेक चार्मर्स हैं, मतलब ये आगे नहीं बढ़ेंगे, कभी ये ग्रो नहीं करेंगे। तो हम पे कभी कोई डिग लेता है तो हमें स्नेक चार्मर बोलता है। आपने इंग्लिश मूवीज़ में भी देखा है, जो कोई बेइज्जती करता है, नमस्ते लंदन जैसे आपने देखी होगी मूवी, तो उसके अंदर कैसे बोलता है कि मैंने तो देखा था कि अक्षय कुमार का एक सीन आता है जब वहाँ पे एक ब्रिटिशर एक उसकी बेइज्जती करता है, तो वो बोलता है कि मैंने तो इतना ही सुना है कि इंडिया जो एक लैंड है बेसिकली ऑफ स्नेक चार्मर्स, मतलब वहाँ पे सिर्फ सांप के सामने बीन बजाते हैं। सो दिस इज, आई एम नॉट सेइंग दिस अ बैड थिंग, बट इट्स अ सैटारिकल थिंग कि कैसे एक इंस्टांस को जोड़ा जा रहा है आपको साथ, आपको रिलेट कराने के लिए। सो दैट्स दैट। आई एम नॉट टेकिंग अ डे हियर, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कहाँ रेजोनेट किया जा रहा है इस चीज़ को। ओके, सो दिस इज स्नेक चार्मर। अब देखो ये मुझे पसंद आया, क्यों पसंद आया, आई टेल यू। दिस इज नथिंग बट कस्तूरी। अगर आपने डियर मस्क कभी स्मेल किया है, ऑल्दो दिस इज नॉट ओरिजिनल डियर मस्क, दिस इज अतर, लाइक अ सिंथेटिक अतर और ऑयल ऑफ डियर मस्क। मैंने ओरिजिनल स्मेल किया है, इट इज़ वेरी इंटेंस, इट इज़ वेरी स्मूथ, इट्स वेरी, मतलब ऐसा होता है भाई वो भागता है। आप ऐसे अतर लगा लो यहाँ पे, इट प्रोजेक्ट्स लाइक क्रेजी, भागता है वो, बहुत बहुत इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल होती है उसकी। दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। खुशबू वही है, बट फिर आप जानते हो कि ओरिजिनल कैसा होता है, बट यहाँ अल्कोहल के साथ उसे रब किया गया है। आप समझ लीजिए कि उसका उसी अतर का कुछ, मतलब वो एग्जैक्टली वो अतर नहीं है, मगर ऐसा ही एक सिंथेटिक अतर भी आते हैं। आप जानते हैं कि ऑयल जो होता है वो क्या सिंथेटिकली क्रिएट किए जा सकते हैं, तो वही ऑयल को अल्कोहल के अंदर डाल के ये बनाया गया है। अब इसकी खुशबू अच्छी है तो इसलिए ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है। ये जो कंपाउंड है ये हैवी है। यहाँ पे आपको जो मस्क है, जो डियर मस्क वाली जो क्वालिटी आपको मिलेगी, यहाँ आपको इंसेंस आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ आपको सैंडलवुड मिलेगा। बहुत ही इंटॉक्सिकेटिंग स्मेल है ये। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपने कभी कस्तूरी स्मेल नहीं की, डियर मस्क स्मेल नहीं किया, और अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं। मैं कहूँगा पहले डिस्कवरी सेट ही लो, 2,500 वाली बॉटल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, डिस्कवरी सेट लो, ये अच्छा है। ये मैं इसलिए अच्छा बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इसकी हिस्ट्री जानता हूँ, तो मुझे पता है। इसी वजह से मुझे यहाँ पे थोड़ी रेजोनेंस मिलती है, क्योंकि आई हैव अ लाइक हिस्ट्री विद दिस फ्रेग्रेंस, क्योंकि मैं इसे काफ़ी टाइम से स्मेल करता आ रहा हूँ और मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। बट और हाँ, ये आप गर्मियों में भी लगा सकते हो बिकॉज ये मस्क है, ये अच्छा लगता है मुझे। बट मैं बता रहा हूँ असली जो अतर होता है ना कस्तूरी का जो होता है, मतलब वो अलग ही चीज़ होती है। मैं आपको कहूँगा कि आप अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप चांदनी चौक जाइए और वहाँ पे गुलाब सिंह जोरीमल, वहाँ पे आप जाइए, आप ऐसे आप ढूंढिए, आपको ये अतर मिल जाएगा। ML राम नारायण के पास आपको ये मिल जाएगा, ये खुशबू आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। आपको ये 2,500 का परफ्यूम, मैं कहता हूँ अतर में जो बात है ना, इसके जो अतर में बात है वो इसके परफ्यूम में नहीं है, अलग ही चीज़ है भाई वो। तो यहाँ परफ्यूम में कैद किया गया है उसको, और सेम ये चीज़ है, बिल्कुल सेम जो कस्तूरी होती है ना, सेम ये चीज़ है। बट मैं ये कहूँगा वो एकदम रियल कस्तूरी है, बट ये वही खुशबू है सेम।
सो ये मुझे पर्सनली अच्छा लगा। यहाँ आपको बाय द वे जो एक नई नोज़ है, जो ट्रेंड नोज़ नहीं है, वो बोलेगा ये अगरबत्ती है। सो मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ है, उसे अगरबत्ती लगेगी। सो अब आप जानो आपको क्या करना है। मैंने आपको बता दिया चीज़ क्या है, और इसकी परफॉर्मेंस इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छी है। इन सब में सबसे ज़्यादा अच्छी क्योंकि ये सारा का सारा हैवी बेस, हैवी नोट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस है, तो ये चलेगा। तो इसकी है आपको कम से कम 5 से 6 घंटा आपको महसूस होगा कपड़ों पे, क्योंकि ये नोट स्ट्रक्चर ही ऐसा है। खुशबू अच्छी है, मुझे पसंद है। ये मैं आपको बार बार ये चीज़ बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से स्मेल करता आ रहा हूँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं एक बार में पकड़ लेता हूँ क्या चीज़ है। तो मुझे ये अच्छी लगती है, इसलिए इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। बट 2,500 तो मैं बिल्कुल ना दूँ इसके। ओके, मैं अतर ले लूँगा, इससे अच्छा ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ज़्यादा अच्छा प्रोजेक्शन करेगा, वो मुझे बहुत पसंद है नेवरदलेस। चलो भाई, इनके 3 फ्रेग्रेंस हो गए। अब इनके लास्ट फ्रेग्रेंस पे आ जाते हैं, जिसका नाम है तोता केरी। अब मुझे नहीं पता इसे कैसे प्रोनाउंस करना है, बट तोता केरी, KERI, तोता किरी और केरी जो भी है। और ये सबसे ज़्यादा इसी को प्रमोट कर रहे हैं, अपने एडवर्टीजमेंट में भी इसी को प्रमोट कर रहे हैं, बिकॉज जो खुशबू है वो बेसिकली जो इंटरप्रिटेशन है वो है कच्चा आम या फिर बिल्कुल आम जो पकने वाला होता है ना, ऑलमोस्ट कच्चा और पकने के बीच में एकदम जो पीला सा आम हो जाता है, जिसकी खुशबू बहुत तेज़ होती है। उसकी खुशबू थोड़ी आम जैसी होती है, थोड़ी हरी होती है, और उसके साथ लाल या हरी मिर्ची आप काट के डाल दीजिए, जो उसकी जो एकदम शार्पनेस आएगी, उसका पूरा कॉम्बिनेशन है ये परफ्यूम। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो ये सबसे ज़्यादा इसे बिक रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आदमी को इंट्रीग करती है, थोड़ा आदमी को खींचती है ऐसी खुशबू के। कैसी होगी खुशबू, ये तो हमारा नॉस्टैल्जिया है, कि बचपन में जब अचार डलता था, अचार डलते टाइम आंबियाँ होती है, कच्ची आंबियाँ, उनको डाल देते थे, उनके अंदर खुशबू आती थी बहुत एकदम। और फिर उसके साथ मिर्ची और जो साबुत मसाले होते हैं वो डालते हैं, सरसों का तेल डालते हैं, फिर उसको बनाते हैं। तो उससे पहले का जो प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, वो यहाँ पे कैद करने की कोशिश की गई है। अचार नहीं, अचार से पहले जब काटते हैं, जब सब फ्रेशनेस आती है एकदम, तो वो चीज़ है यहाँ। देखो ये ओपनिंग में ऐसे ही स्मेल करता है, ऐसा लगेगा हरी मिर्ची आपके नाक में एकदम घुस गई हो, हरी मिर्ची और आम का पीछे एक फ्लेवर आएगा। बिल्कुल ऐसा लगता है कि सच में इसमें अंदर मिर्ची है। मतलब देखो, ऐसा लग रहा है जो जो परफ्यूम है वो सिंथेटिक इस टाइप का है, वो क्वालिटी उसकी ऐसी है कि नाक में चुभ रहा है, चुभना नहीं चाहिए बट चुभ रहा है। ऐसा लग रहा है सच में जैसे नाक में मिर्च चली गई हो, ऐसा लगता है वाकई में। ये शायद है इसका अल्कोहल रश है, जो भी आप कुछ भी कहिए। आगे जाके आम की वो खटास आ जाती है। ऐसा भी लगता है कि जैसे ये सब इंस्पिरेशन है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल इंस्पिरेशन है या नकल है या क्लोन है या कुछ भी है, मैं ये नहीं कह रहा। बट मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको ओरिजिनल क्रिएशन इस बजट में मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो। लोग या तो ब्लेंड्स करते हैं, दो को जोड़ लेते हैं, तब करते हैं, वरना नहीं मिलता आपको। बट हाँ देखो, खुशबू तो वो ऐसी है जो ये है, तो मैं तारीफ़ करना चाहूँगा, क्योंकि देखो मैं अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाया अगर ये क्लोन है तो किसका क्लोन है। तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना वर्डिक्ट नहीं दे सकता कि ये क्लोन है। मैं ये नहीं बोल सकता कि क्लोन है, क्योंकि मैं अभी तक नहीं पकड़ पाया हूँ कि क्लोन किस चीज़ का है। ठीक, अब फिर भी ये परफॉर्म ज़्यादा नहीं करता। ये परफॉर्म 5 से 6 घंटा ही करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करेगा, हल्के वेव्स देगा। और फिर से बोल रहा हूँ, मुझे लगता है ये इनका सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इसकी तारीफ कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसी को पुश कर रहे हैं। एडवर्टीजमेंट में इनका यही चलता रहता है। एक मूवी आई थी ब्योमकेश बख्शी, जिसमें लेट सुशांत सिंह राजपूत एक्टर है, बहुत अच्छी मूवी है, मुझे आई लव दैट मूवी। आई विजिट दैट मूवी ऑन एंड ऑफ बिकॉज आई लाइक द सस्पेंस एंड द होल स्टोरी ड्रिवन ड्रामा जो भी है वो मिस्ट्री मुझे। तो उसके अंदर एक सॉन्ग है, बड़ा इंटरेस्टिंग सॉन्ग है, जब मूवी स्टार्ट होती है तब वो सॉन्ग बजता है। वो सेम सॉन्ग इन लोगों ने अपने एडवर्टीजमेंट में चलाया हुआ है, एंड एवरीबडी इज लिटरली स्टॉपिंग एट द एड एंड लिसनिंग टू द म्यूजिक। और आप उस वीडियो के कमेंट में देखेंगे ना, उस एडवर्टीजमेंट सब ये बोल रहे हैं कि नाइस चॉइस ऑफ द म्यूजिक, म्यूजिक इज सो गुड। वो म्यूजिक इट्स जस्ट वर्किंग। सो इट्स लाइक दैट। सो जो स्मेल है वो है ऐसी जैसे आम का चाम काट दिया, उसके साथ मिर्ची विर्ची काट के डाल दियो, ऐसी ही खुशबू आती है, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं फिर भी कहूँगा सैम्पल ट्राई करो। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी की पूरी बॉटल अप्रिशिएट करोगे, तो आई से कि आप एक बार सैम्पल ट्राई करो, सैम्पल, ठीक है। तो दिस इज़ गुड, इट्स फील्स यूनिक, इट स्मेल्स यूनिक, और दिस इज़ समथिंग, मतलब जो आपने शायद ना स्मेल किया हो, मैंने किया है, तो आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट इट। बाकी ये दो तो कचरा है, ये दो तो कचरा है भाई, ठीक है। और दिस इज़ डिसेंट। अगर आपने कभी कस्तूरी नहीं स्मेल की तो आप इसे कर लेना, अच्छा लगी तो पूरी बॉटल ले लेना, नहीं तो भाड़ में जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये कुछ थोड़ा सा नया है, मतलब देखो जहाँ पॉइंट्स मिलने चाहिए वहाँ मैं पॉइंट दूंगा कि ये जो खुशबू है ये लग रही है ओरिजिनल, वो भी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक नहीं पकड़ पाया कि ये किस चीज़ का क्लोन है। और चांसेस ज़्यादा है कि क्लोन ही है, बट होता है ना कि लोग, ऐसा होता है कि मान लो मैं गया यहाँ पे
इधर चला गया, स्टेला के पास चला गया, स्टेला के पास सामने जाके बैठ गया। मैंने कहा भाई मेरे को एक ब्रांड ओपन करना है, मुझे एक कंपनी ओपन करनी है, बताओ। तो वो क्या करेंगे, वो आपके सामने एक पूरा का पूरा इतना बड़ा पैलेट ला के रख देंगे, उसके अंदर खूब सारे ऑयल्स होते हैं कि ये लो सर, स्टिक पढ़ो, पेपर, ये जो ये अपना ये होता है ना, फ्रेग्रेंस स्टिक्स होते हैं, जो पेपर होता है, टेस्ट स्ट्रिप्स होती हैं, पकड़ो और सर में डिप करते रहो और स्मेल करते रहो, जो पसंद आए वो बोल देना। तो आप ऐसे समझो कि आप दो लोग हो और जब आप वो ट्राई कर रहे थे तो जब आपने स्मेल किया तो होगा तो वो कुछ और, बनाया तो किसी ने बढ़िया सा होगा, मगर स्मेल करते ही किसी ने बोला अरे ये उसकी खुशबू नहीं आ रही, जैसे वो आम होता है, आम काट के रख देते हैं और मिर्ची काट के रख देते हैं तो जो खुशबू आती है वैसी ही नहीं लग रही। तो दूसरे फाउंडर ने बोला हाँ यार इंटरेस्टिंग आइडिया ना, यही नाम रख दें इसका, वैसा ही बिल्कुल जैसी है खुशबू आ रही है वैसा ही रख दें, लोगों को अपील भी करेगा, लोगों को पसंद भी आएगा। ऐसे करते हैं यार, यही कर लेते हैं, बढ़िया रहेगा यार, बहुत अच्छा, इसको एक मार्केटिंग क्लाउड मिलेगा, मज़ा आ जाएगा। अगर लोग इसे स्मेल करेंगे बोलेंगे अरे वाह यार ये तो वैसी चीज़ है, बिल्कुल इंडियन कल्चर के साथ कितना रेजोनेट करेगी, व्हाट अ सेल्स पॉइंट, व्हाट अ सेल्स पिच, क्या मज़ेदार चीज़ है। ये ऐसा प्रोडक्ट लगता है मुझे, बट मैं ये नहीं कहूँगा प्रोडक्ट बुरा है। माई जॉब इज़ टू रिव्यू, आई एम रिव्यूइंग इट। जो आपको मुझे दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इट्स अ गुड परफ्यूम, बट देन 2,500 तो मैं भी नहीं दूंगा इसके। अगर ये होता 1,500 का भी होता तो शायद मैं सोच लेता, बट 2,500 नहीं दूंगा मैं इसके, सॉरी, 50 ml के। सो दिस इज खेत एंड दिस इज द फसल ऑफ खेत। आई वॉज एक्साइटेड इन द बिगिनिंग, थोड़ा सा मैं खास तो एक्साइटेड हुआ था जो इनका स्नेक चार्मर है उसके बाद, क्योंकि मुझे मस्क दिखा, मुझे वो एकदम से याद आया, मैंने कहा तो कस्तूरी है यार, ये तो कस्तूरी है। एंड देन आई लाइक चलो ठीक है, अच्छा लग रहा है, कुछ नया है, कुछ लोगों ने नया किया है, कस्तूरी डाल दी भाई परफ्यूम में, एंड देन पीपल मे बी पीपल एंजॉय इट। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस में कहूँगा देखो भाई दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। 800 रुपये के 2 ml वायल, भाई आप लोग नीश नहीं हो, आप लोगों का जूस इतना हाई क्वालिटी भी नहीं है क्या, मुझे वो चुभ रहा है नाक में ओपनिंग में, ठीक है। सो इतना भी कुछ खास नहीं है, दिस इज़ ओके। अपने प्राइस को लेवल में लेके आओ, आप इंडियन मार्केट को कवर कर रहे हो, इंडियन मार्केट को इतना भी ज़्यादा फैंसी नहीं है ये चीज़। अभी इंडियन मार्केट धीरे धीरे अडेप्ट कर रही है, ग्रो कर रही है, कम्युनिटी आ चुकी है उस लेवल में, मगर बाकी लोग नहीं खरीदेंगे ये सब। बाकी लोग बोलेंगे भाई मैं परफ्यूम खरीदने से अच्छा है मैं अपना जो अपना डीओ लगा रहा हूँ या रोल ऑन लगा रहा हूँ मैं उससे खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे उससे कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं। सो एटलीस्ट बजट को अपने लेवल में लेके आओ, इट्स लाइक दैट, ये वही चीज़ है। ओके, सो फिर भी कहूँगा घुसने से पहले खेत में इनका डिस्कवरी सेट चेक करो, अच्छा लगे लो, नहीं लगे मत लो, एज सिंपल एज दैट। सो दिस वाज माय रिव्यू ऑफ खेत। अब आप मुझे बताओ और कौन कौन से फ्रेग्रेंस के आप रिव्यू देखना चाहते हो जो आपको लगता है नए आए हैं, जो आपका अटेंशन खींच रहे हैं। देखो ऐसे तो बताना मत, जो आप ये बोलते हो ना भाई बहुत ऐड आ रही है, बहुत ऐड आ रही है यार, बहुत ऐड आ रही है, आप ये भी समझो कि बहुत ऐड इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें वो ऐड करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जूस में दम नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि जूस में दम होता है मगर वो ऐड नहीं करते, उन्हें पता होता है कि भाई जूस अच्छा है हमारा, लोगों को पसंद आ ही जाएगा, हमने जूस पे काम किया, जूस में मेहनत किया और लोगों तक पहुंच ही जाएगा, जिस पे पहुंचेगा अपने आप वर्ड ऑफ माउथ से काम चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे ब्रांड ऑलरेडी आप देख चुके हो। और जो एकदम लगा पड़ा ना मार्केटिंग में पैसा झोंकने में दबा के, आप समझ जाओ जिसकी एड सबसे ज़्यादा पॉपअप हो रही है, इसका मतलब उसको ज़रूरत पड़ रही है, बिकॉज उसके जूस में दम नहीं है, उसे एडवर्टीजमेंट से ही काम चलाना पड़ेगा। तो ये फ़र्क समझो। जैसे आप मेरे पास बहुत सारे लोग आते हो बोलते हैं ऑल्टरनेट सेंड्स का करो और इसका करो, इसके बहुत ऐड आ रहे हैं, भाई भाई ये सब बकवास है, सब कचरा है, सब बेकार है। आप थोड़ा सा डिस्कवरी सेट लो, रिसर्च करो, खुद भी देखो कि हाँ क्वालिटी सच में मज़े आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, नहीं लग रहा, तभी आप उसकी तरफ कन्विक्शन लेके आओ। और तब मैं आपको मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं कहूँगा चलो आपने कम से कम ट्राई तो किया है। क्योंकि आप सारा काम अगर रिव्यू पर छोड़ दोगे तो आप उसे झूठा बोलोगे कि भाई ये तो हर परफ्यूम को ये कुछ भी बोल देता है। खुद भी ट्राई करो, खुद भी ट्राई करो, खुद भी कभी कभी डिस्कवरी सेट खरीदो। और जब आपको लग रहा है कि हाँ, क्योंकि देखो हर बार ऐसा नहीं होगा ना कि आपको जो चाहिए वो हर रिव्यूअर कवर कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो डिस्कवरी सेट आपको चाहिए ही चाहिए और कोई रिव्यूअर कवर नहीं कर रहा, तो क्या करोगे? आपके अंदर फिर भी इच है कि भाई नहीं यार, तो कर लो भाई डिस्कवरी सेट। डिस्कवरी सेट का काम ही यही है कि आपको वो बड़े खर्चे से बचा देगा। करके देखो, लगे कन्विक्शन आए तब रिव्यूअर के पास आओ, बोलो भाई हाँ मैंने ट्राई किए, मज़ा आया। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी ये ब्रांड्स भी होते हैं जो किसी भी फालतू फर्जी अकाउंट से आके पुश करते रहते हैं कि रिव्यूअर से एक रिव्यू निकल जाए, रिव्यूअर हमारे बारे में बात कर ले, बस एक रिव्यू आ जाए और मज़ा आ जाए, हमारा काम चल जाए। ये ब्रांड्स भी होते हैं, ये सिर्फ ओरिजिनल लोग नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं होता कि सारे कस्टमर ही होते हैं या सारे कंज्यूमर ही होते हैं, ये ब्रांड भी होते हैं कि फिर किसी तरह से बस रिव्यूअर से अपना रिव्यू निकलवा लें, ये होता है। ठीक है, सो इसीलिए कह रहा हूँ बी विजिलेंट, बी आईफुल कि हाँ भाई क्या आपके सामने आ रहा है, क्या ये लेजिट है या नहीं है। हम तो बैठे हैं, हम तो धीरे धीरे करेंगे। देखो कोई रेस नहीं लग रही,
इन टाइम अल्टीमेटली रिव्यू आ जाएगा और आपके अंदर भी रेस नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कोई रेस नहीं है यहाँ, कोई रेस नहीं है। दिस इज एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस आप कभी भी ले सकते हो, बिल्कुल कोई रेस नहीं है। रेस ब्रांड्स आपके दिमाग में डालते हैं कि ये देखो ये आया, ये देखो ये आया, तो आपको क्या लगता है अरे अभी अभी नया नया आया, क्या ट्राई करना चाहिए। ऐसा नहीं है। रिव्यू भी अपने टाइम में आ ही जाएगा। अच्छा होगा तो ज़रूर आएगा, बुरा होगा तो आप समझ लीजिए या तो आएगा ही नहीं, और आएगा तो ऐसा आएगा जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि हाँ जो समझ में आ रहा है अच्छा लग रहा है, ठीक है, नहीं लग रहा तो सीधी बात, नो बकवास। ऑलराइट, सो आई होप यू लाइक दिस रिव्यू। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस एंड साइनिंग ऑफ।